नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं तनक न्यूज। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली ने शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा जूली ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा विभाग की हालत इतनी खराब है कि अब हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 साल में शिक्षा मंत्री ने शिक्षा से जुड़े कोई ठोस काम नहीं किया है। तो वहीं जूली ने कहा कि शिक्षा विभाग में न ट्रांसफर हो रहे हैं और न ही नए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। तो वहीं विभाग की हालत चरमरा हुई है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हालात यह है कि हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि जर्जर भवनों की जगह वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट को यह भी कहना पड़े कि आप दूसरा शिक्षा मंत्री ढूंढ लीजिए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव सहयोग को तैयार है। उन्होंने कहा कि बच्चे किसी पार्टी के नहीं हैं, बल्कि हम सबके हैं। अगर सरकार चाहे तो कांग्रेस विधायक फंड से भी मदद करने को तैयार है। पहले भी हमने स्कूलों के लिए फंड जारी किए हैं। तो वहीं जूली ने साफ किया कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। तो वहीं टीकाराम जूली ने पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर भी भाजपा पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि बीजेपी बिना किसी संशोधन के वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करना चाहती है। जब संविधान के प्रावधान के अनुसार 6 महीने में चुनाव होने चाहिए, तो इन्हें कराने से भाजपा क्यों पीछे हट रही है? दरअसल भाजपा पंचायतों में तानाशाही करना चाहती है और लोकतांत्रिक परंपराओं को भी तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्र सरकार पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन असल सवालों से बचते हैं। बीजेपी सरकार को देश चलाते हुए 11 साल हो गए हैं। अगर घुसपैठियां इतनी बड़ी समस्या है, तो अब तक आप क्या कर रहे थे? केवल हिंदू, मुस्लिम और सांप्रदायिक मुद्दों को उछालकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। असली मुद्दों पर चुप्पी साधी जा रही है। इसके अलावा जूली ने कहा कि शिक्षा की लचर स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और युवाओं को हो रहा है। अगर स्कूलों में जर्जर भवन है, शिक्षक नहीं है और ट्रांसफर की व्यवस्था ठप है, तो आने वाली पीढ़ी कैसे पढ़ेगी? शिक्षा मंत्री को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, वरना राजस्थान का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो वहीं जूली ने अंत में कहा कि कांग्रेस पंचायत और निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जनता के मुद्दों को लेकर घर घर जाएं। बीजेपी चाहे जितनी चाले चले, लेकिन जनता महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा की बदहाली जैसे मुद्दों पर जवाब जरूर देगी। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जूली के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस आने वाले चुनावों में शिक्षा और युवाओं की समस्याओं को बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं बीजेपी इसे विपक्ष का राजनीतिक हमला मानकर जवाबी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।